नमस्कार। अब आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी का प्रसंग वर्णन करने जा रहा हूँ। एक राजा थे जो नगर के नदी के इस पार एक नगर था, शहर था, और नदी के शहर नगर के उस पार जंगल था। जंगल में हिंसक जानवर रहते थे, बाघ, लोमड़ी इत्यादि हिंसक जानवर रहते थे। तो बाघ क्या करता था कि नदी पार करके और नगर में आकर दो चार मनुष्यों को खा जाता था। तो राजा ने बाघ के साथ यह तय किया, अरे भाई तुम इतना परिश्रम करते हो, जंगल से इस पार आ करके और दो चार मनुष्यों को खा जाते हो, तो ऐसा करो कि तुम बारी बारी से तुम्हारे आहार के लिए एक मनुष्य प्रतिदिन तुम्हारे पास स्वतः चला जाएगा। तुमको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे शिकार के लिए एक मनुष्य प्रतिदिन तुम्हारे पास जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके बारी बारी से सब लोग वो बाघ के पास जाने लगे। और एक समय ऐसा आया कि राजा के भी बारी आ गई। राजा को भी जाना है बाघ के पास। तो राजा ने क्या किया, वो गुरु के पास चले गए। राजा अपने गुरु के पास जाकर परामर्श लिए कि क्या होना चाहिए सर, इसमें इस तरह की बात है, अब मेरा नंबर आ गया तो हमको तो मरना है, वो बाघ शिकार कर लेगा, हमारी मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो इसमें क्या किया जाए। गुरु ने परामर्श दिया कि तुम राजन सुनो, तुम राजा हो, तुम्हें किसी बात की कमी है नहीं। ऐसा करो कि उस जंगल को कटवा दो, और जंगल जब कट जाएगा, वन समाप्त हो जाएगा, तो बाघ, लोमड़ी, हिंसक जानवर स्वतः जंगल दूसरी जंगल की ओर चले जाएंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। गुरु ने इस तरह से परामर्श दिया। राजा ने वैसा ही किया। जिस प्रकार का आदेश हुआ गुरु का, गुरु के अनुसार, वो राजा था ही, किसी बात की कमी नहीं थी। बहुत अनेकों हजारों लेबर लगा करके उसमें जंगल को कटवा दिया, और बाघ अन्यत्र दूसरे जंगल में शरण ले लिया। बिना जंगल के बाघ कैसे रहेगा। तो बाघ, लोमड़ी, ये सब हिंसक जानवर चले गए और राजा की जान बच गई। कहने का तात्पर्य यह है, कहानी का सारांश यह हुआ कि अपने से गुरुजनों की बात को माननी चाहिए, और जहाँ कठिनाई हो तो बड़े बुजुर्गों से, गुरुजन से परामर्श लेकर यदि आप कोई काम करेंगे तो उसमें मनुष्य का बहुत कल्याण होता है। जैसा कि राजा को आपने देखा, राजा की जान ही बच गई। गुरु ने परामर्श दिया, उसके अनुसार तो काम किया राजा और उसकी जान बच गई। तो बड़े बड़े कार्य या जहाँ कठिनाई हो तो अपने से गुरुजनों से परामर्श लेना अत्यावश्यक है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार। चलो रे हर्षवा, जाके सूत जाए। 5 मिनट हो गई तो आदत हो तोरा। 5 मिनट हो गई।